मुकेश सहनी को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। जो लगातार बातें चल रही थी कि इंडिया गठबंधन में वीआईपी का गठबंधन होगा, यानी कि इंडिया जो गठबंधन है यानी कि बिहार में महागठबंधन है उसके साथ गठबंधन होगा। लगातार 4 सीट 5 सीट और 3 सीट 2 सीट इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही थी। तो आखिर अंत में अब इंडिया गठबंधन के साथ मुकेश सहनी का समझौता हो चुका है। बीते दिन ही दिल्ली निकले थे और दिल्ली में कांग्रेस और तेजस्वी यादव के साथ, कांग्रेस के आला कमान नेताओं के साथ और तेजस्वी यादव जो राजद के नेता है, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के हैं, उनके साथ वार्तालाप हुई और सीटों पर साफ तौर पर समझौता जो है हो चुका है। अब बता दें कि अब कौन सी सीट पर चुनाव पहले से वो लड़ना चाह रहे थे। पहले मुकेश सहनी का यानी कि वीआईपी पार्टी का जो मांग था कि 5 लोकसभा सीट उन्हें दिया जाए इंडिया गठबंधन से। 5 पर जब मांग चल रही थी तो उसके बाद 4 पर मांग आया, 4 पर भी मांग सहमति नहीं बनी। उसके बाद फिर मुकेश सहनी की मांग 3 पर आकर के अटक गया। लगातार मांगे चल रही थी 3 लोकसभा सीटें दिए जाए, लेकिन अभी भी 3 लोकसभा सीट की मांग चल रही है। अभी भी इतने बैठक होने के बाद, समझौता होने के बाद 3 और 2 का जो आंकड़ा है वो अभी तक पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है कि मुकेश सहनी 2 पर चुनाव लड़वाएंगे अपने पार्टी के नेताओं को, या लड़ेंगे, या वीआईपी पार्टी के जो लोग हैं वो 2 सीटों पर लड़ेंगे या फिर 3 सीटों पर। तो ऐसे में बता दें कि मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर लोकसभा और साथ में दरभंगा और इसके साथ मोतिहारी और झंझारपुर लोकसभा सीट मांग रहे थे। तो इन सभी सीटों पर उनकी दावा थी। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के जो सुप्रीमो है, सन ऑफ मला कहे जाते हैं, जो पहले एनडीए गठबंधन से टकटकी लगाए बैठे थे कि हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन जो है उसके साथ होगा। जब उनकी लिस्ट जारी हो गई तो वो वहाँ कोई बात नहीं बनी। तो उसके बाद मुकेश सहनी ने अपना रुख महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ किया और इंडिया गठबंधन से लगातार 5 सीटें मांगने लगे। 5 सीट से 4 सीट पर आते बात 3 सीट पर आ गई। अब 3 सीट से पूरी तरह से हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि 2 सीटों पर आ गई है। मुजफ्फरपुर लोकसभा और साथ में दरभंगा और मोतिहारी लोकसभा सीट मांग रहे हैं। तो ऐसे में इसी तीनों में से 2 सीटें उनको पूरी तरह से यह दावा किया जा सकता है कि उन्हें मिल सकता है। झंझारपुर की बात जो चल रही थी, तो झंझारपुर जिस तरह से सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने निकल कर आई है कि झंझारपुर में राजद के प्रत्याशी को पूरी तरह से फाइनल कर दिया गया है। हालांकि औपचारिक घोषणा नहीं हुई है वहां पर, लेकिन अब इसी तीनों सीट में से 2 सीटें मुकेश सहनी को मिलने की बात हुई है। आज ही मुकेश सहनी का लगभग प्रेस वार्ता शाम तक होने की बात भी सामने आ रही है और सामने आकर के पत्रकारों के सामने खुलासा करेंगे कि आखिर उनका गठबंधन इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन के साथ कैसा हुआ और कितने सीटों पर वीआईपी पार्टी बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ेगी, या फिर वीआईपी पार्टी किसी गठबंधन के ही सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनका सिंबल पहले ही छिना चुका है, लेकिन अब उन्हें चुनाव आयोग ने लेडीज पर्स अलॉटमेंट कर दिया है, यानी कि अब उनका नाव छाप के जगह पर लेडीज पर्स सिंबल वीआईपी पार्टी का रहेगा। देखना होगा कि कितने सीट पर लड़ेगी और कितने सीटों पर उनका दावा था और कैसे कितना सीट मिला। मुकेश सहनी प्रेस वार्ता कर खुद इस बातों की जानकारी मीडिया में देंगे। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।